ओम ह्रीं अर्हं णमोचिन्हाणं वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन युगों युगों से अच्छी तरह तत्व की ओर हमारी दृष्टि ले जा रहा है। उसी क्रम में महान तत्वदर्शी तत्ववेत्ता आचार्य भगवान उमा स्वामी देव तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 4 सूत्र नंबर 16। अब यहाँ से वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ करते हैं और सूत्र देते हैं वैमानिकः। वैमानिकः। अब वैमानिक देवों का वर्णन शुरू होता है। ये एक प्रारंभिक सूत्र है। अध्याय अब यहाँ से वैमानिक देवों का है, ऐसा आचार्य घोषणा यहाँ से कर रहे हैं कि अब यहाँ से हम वैमानिक देवों का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो वैमानिक क्यों कहा था उन्हें? तो क्योंकि वे विमान में रहते हैं। जो विमान में रहते हैं वे वैमानिक कहलाते हैं। जिनमें रहने वाले जीव अपने को पुण्यात्मा मानते हैं वे विमान कहलाते हैं, और जो उन विमानों में उत्पन्न होते हैं वे वैमानिक कहलाते हैं। ये शब्द अपने में ऋण है। ऋण है मतलब इनके लिए स्पेशली ये शब्द दिया गया, क्योंकि विमान तो सूर्य और चंद्रमाओं के भी हैं, लेकिन उनके लिए ये शब्द नहीं दिया। ये केवल ऊपर वाले स्वर्गों वाले देवों को ये शब्द दिया गया है, ऐसा हमको जानना चाहिए। ठीक है, विमान कितने प्रकार के होते हैं? तो विमान 3 प्रकार के होते हैं। एक सेंटर में जो विमान होता है इसको बोलते हैं इंद्रक विमान। ठीक, फिर क्रमशः जो इस तरीके से पंक्ति में होते हैं इनको बोलते हैं श्रेणीबद्ध विमान। इंद्रक विमान के चारों ओर प्रदेशों की पंक्ति के समान जो स्थित हैं इनको बोलते हैं श्रेणीबद्ध विमान। श्रेणी मतलब होती है आकाश की पंक्ति, तो आकाश की पंक्ति के अनुसार ये इस तरीके से होते हैं, इनको बोलते हैं श्रेणीबद्ध विमान। और एक होते हैं प्रकीनक विमान। प्रकीनक मतलब प्रकीनक शब्द का अर्थ होता है फैले हुए। तो कुछ फैले हुए मतलब यहां वहां 2-2 3-3 4-4 क्रम में इस प्रकार होते, उनको कहते हैं प्रकीनक विमान। इस प्रकार क्रम से जानना। ठीक है, अब आगे आचार्य 2 प्रकार से इनका विभाजन करते हैं। वैमानिक देवों के भेद। सूत्र नंबर 17। कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च। अर्थात ये वैमानिक देव 2 भेद वाले हैं। कल्पोपपन्नः अर्थात कल्प में उत्पन्न होने वाले, और दूसरे कल्पातीत, कल्प से जो अतीत हैं, मतलब जिनके यहाँ कल्प नहीं है। अब ये कल्प क्या है? तो जिन स्वर्गों में इंद्र सामान्य त्रायस्तिंस आदि 10 भेदों की कल्पना होती है, ऐसे 16 स्वर्गों को कल्प कहते हैं। और जो उन कल्पों में उत्पन्न होते हैं उन देवों को, उन देवियों को क्या कहते हैं? कल्पोपपन्न कहते हैं। ठीक है, और कल्पातीत क्या है? तो 16 स्वर्गों से आगे जहां पर इंद्र आदि की 10 प्रकार की जो कल्पना है वो नहीं की जाती है, ऐसे नवग्रैविक, नव अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों को कल्पातीत कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसको जानना। अब ये स्थित कैसे हैं? तो आचार्य सूत्र देते हैं इन कल्पों की स्थिति कैसी है? कहते हैं उपरि यूपरि। ऊपर यूपरी अर्थात ये ऊपर ऊपर स्थित हैं। 16 स्वर्गों के 8 युगल हैं। ठीक, सौधर्म ईशान, शानत कुमार महेंद्र,
ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सहस्रा, इस प्रकार आनत, प्राणत, आरण्य और अच्युत, ऐसे क्रमशः 8 फ्लोर पर। अच्छी तरह अपने वर्तमान के फ्लैट सिस्टम से इसको समझा जा सकता बहुत अच्छे से। जैसे मानो 8 फ्लोर हैं और एक फ्लोर पर 2 फ्लैट हैं। ऐसे ही एक तरफ वाला जो फ्लैट है वो स्वधर्म है, एक तरफ वाला है जो वो ईशान है। उनके भी अपने अपने हैं, एक इंद्रक होगा, उनके फिर प्रकीनक होंगे, श्रेणीबद्ध होंगे, वो अलग सिस्टम है। उनके भी अलग अलग पटल हैं, पटल मतलब उनमें भी अलग अलग मंजिल हैं, उनमें भी अलग अलग मंजिल हैं। ऊपर तक इस प्रकार से 8 के क्रम से ये 16 हैं। फिर इनके ऊपर हम जाएंगे तो उनके ऊपर इस क्रम में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक 9 ग्रैविक हैं। फिर उसके बाद 9 अनुदिश हैं इस क्रम में पंक्ति में, और फिर उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। अब इनमें रहने वालों के स्थान किस प्रकार हैं, तो उसको यहाँ पर बदलाते हैं। सूत्र नंबर 19, सौधर्मईशान सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तलांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्वारिश्वानत प्राणतयोर प्राणतयो रारण्याच्युतयोर्नवशु ग्रैविकेषु विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु शर्वार्थ सिद्धौ च। सौधर्म, ईशान, शानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण्य और अच्युत, ये क्रमशः 16 स्वर्ग हैं। ठीक है। फिर इनके ऊपर, अच्युत स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैविक हैं। जो ग्रैविक कैसे हैं, इस प्रकार से एक के ऊपर एक के ऊपर एक फ्लैट में। फिर उसके ऊपर 9 अनुदिश हैं और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं। 9 ग्रैविक एक दूसरे के ऊपर हैं। ये क्रमशः पहले अधोग्रैविक 3, फिर उसके ऊपर मध्यम ग्रैविक 3, फिर उसके ऊपर उपरिम ग्रैविक 3 होते हैं। इस प्रकार ये हैं, इनके नाम भी आगम ग्रंथों में आते हैं। 9 ग्रैविकों के क्रमशः ऊपर अर्ची, अर्ची मालिनी, बैर, वैरोचन, सोम, सोमरूप, अंक, स्वस्तिक तथा आदित्य नाम के 9 अनुदिश विमान हैं। ठीक है। फिर इनसे ऊपर 9 अनुदिश हैं और फिर उनके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं, ऐसा जानना। अनुत्तर के नाम भी दिए जाते कैसे हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, इस प्रकार से जानना। अब इनमें क्या विशेषता है, तो इनकी विशेषता बतलाते हुए कहते हैं सूत्र नंबर 20, वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता, स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेशा, विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकः। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेशा, विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकः। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेशा, विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकः। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि इंद्रिय अवधि विषय तो अधिका, अर्थात इन देवों में क्रमशः ऊपर वालों से नीचे वालों से ऊपर वालों में क्रमशः क्रमशः इतनी चीजें बढ़ते क्रम में होती हैं। क्या क्या, तो पहले कह रहे हैं स्थिति, स्थिति मतलब आयु। ये आयु ऊपर ऊपर के देवों में बढ़ते क्रम में होती है, मतलब सौधर्मी की जो आयु है, सौधर्मी ईशान की, ऊपर वालों की उससे बढ़ते हुए क्रम में होती है। और सबसे ऊपर सबसे अधिक आयु मतलब इतनी 33 सागर होती। अभी इसका वर्णन आगे आचार्य महाराज स्वयं करेंगे, इसलिए अभी यहाँ पर इतना ही। इसके बाद दूसरे नंबर पे प्रभाव। प्रभाव क्या होता है, सांप अनुग्रह की शक्ति,
अच्छा बुरा आदि करने की जो शक्ति होती है वह इनमें ऊपर ऊपर के देवों में बढ़ती क्रम में होती है। ठीक है, इसलिए आपको उस प्रकार से सोचना। उसके बाद होता है सुख, तो सुख भी ऊपर ऊपर के देवों में बढ़ता बढ़ता चला जाता है। फिर द्युति, द्युति मतलब होता है शरीर का प्रकाश, शरीर की कांति, तो उनके शरीर की कांति भी क्रमशः बढ़ती बढ़ती जाती है। उसके बाद होती है लेशा विशुद्धि, और उनकी लेशा की विशुद्धि भी ऊपर बढ़ती हुई जाती है। इसका वर्णन भी आगे आचार्य महाराज करेंगे कि किनके कौन सी लेशा होती है। तो उनकी शुभ लेशाएं होती हैं, लेकिन क्रमशः बढ़ते बढ़ते यहाँ से पीत लेशा से शुरू होते हैं और ऊपर शुक्ल लेशा, परम शुक्ल लेशा तक स्थिति पहुंच जाती है। फिर इसके बाद कहते हैं विषयाक विशुद्धि के बाद इंद्रिय विषय, इंद्रिय का विषय, तो ऊपर ऊपर के देवों में इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। फिर अवधि विषय, उनमें अवधि ज्ञान का, अर्थात अवधि ज्ञान के द्वारा क्षेत्र जो जानने की योग्यता है वो भी बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार इतनी चीजें तो उन देवों में क्रमशः बढ़ती हुई पाई जाती हैं। मतलब निचले देवों से ऊपर वाले देवों में ये क्रमशः बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तो क्या कुछ चीजें कम होती हैं? तो कहते हैं हाँ, वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर हीनता, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनमें कुछ चीजें कम होती जाएंगी। सूत्र नंबर 21, गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनः, गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनः, तो गति शरीर परिग्रह और अभिमान ये उनमें कम होता चला जाता है। वैमानिक देवों में गमन, शरीर की ऊंचाई, परिग्रह और अभिमान ऊपर ऊपर क्रमशः कम होता चला जाता है। गति, गति मतलब होता है गमन करना। आवागमन, आवागमन मतलब कहीं जाना। तो जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका आना जाना भी नीचे कम होता चला जाता है। इसे हम लोग कहते, क्या कहते हैं, बड़े लोग हैं इसलिए सबके यहाँ आना जाना नहीं करते। ऐसे ही देवों की स्थिति है, बड़े लोग होते जाते तो उनका आना जाना कम होता जाता है। ठीक है। फिर शरीर, तो शरीर की ऊंचाई भी क्रमशः कम होती चली जाती है। पहले दूसरे स्वर्ग में 7 हाथ, फिर 6 हाथ, 5 हाथ, 4 हाथ, 3.5 हाथ, 3 हाथ, 2.5 हाथ, 1 हाथ, 2 हाथ, 1.5 हाथ, और ऊपर सर्वार्थ सिद्धि के देवों में मात्र अनुत्तर विमानों में 1 हाथ की ऊंचाई रहती है। बस इस प्रकार उनके कम कम होती चली जाती। फिर परिग्रह, परिग्रह भी ऊपर ऊपर कम होता चला जाता है। इसे हमको सीखना है। इसे हमको क्या सीखना, जैसे जैसे हम बड़े होते जाएं परिग्रह कम करते जाएं। जैसे जैसे हम अपने को बड़ा फील करें परिग्रह कम हो। परिग्रह की अधिकता से हम स्वयं को बड़ा ना माने, बल्कि परिग्रह कम होने पर हम स्वयं को बड़ा माने। जैसे जैसे उम्र बढ़े परिग्रह कम करें, जैसे जैसे जीवन बढ़े वैसे वैसे, अच्छा बढ़ता है जीवन नहीं घटे, जैसे जैसे जीवन घटे वैसे वैसे परिग्रह भी घटता क्रम में चले। ठीक है। इसके बाद कहते हैं अभिमान, तो उनका अभिमान भी कम होता चला जाता है। परिणाम अत्यंत मंद होते हैं, मंद कषाय होती है, अल्प संक्लेश होता है। इसके कारण उनकी विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि के कारण ही ज्ञान बढ़ता है, विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए अवधि ज्ञान का विषय भी बढ़ जाता है। और इन जीवों में पापों के प्रति क्या हो जाती है, भीरुता आ जाती है, डर आ जाता है। तो उनकी निरंतर निर्मलता निर्मलता उनके परिणामों में बनी रहती है, ऐसा जानना चाहिए। आगे कहते हैं इनमें लेश्याएं कैसी हैं, तो वैमानिक देवों में लेश्याओं का वर्णन। सूत्र नंबर 22, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि
त्रिशेषेषु पीत पद्म शुक्ललेशा द्वि त्रिशेषेषु। द्वि मतलब दो, त्रि मतलब तीन, शेषेषु मतलब समस्त। तो दो युगल मतलब दो जोड़े, ठीक है, दो जोड़े मतलब चार। तीन युगल मतलब छह, तीन छह मतलब तीन और छह, टोटल कितने हो गए? 16। नहीं, तीन और नहीं, तीन नहीं, यहाँ पे दो युगल, तो दो युगल मतलब चार और छह 10। तथा शेष मतलब बचे हुए में क्रमशः पीत पद्म व शुक्ललेशा होती है। तो पहले और दूसरे स्वर्ग में पीतलेशा, तीसरे और चौथे स्वर्ग में पीत और पद्मलेशा। तो उन्होंने कहा द्वियुगल, पहले दो युगल, फिर तीन युगल। तो आगे पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें स्वर्ग में पद्मलेशा। फिर इसके आगे नौवें, 10वें, 11वें और 12वें स्वर्ग में पीत पद्म और पद्मलेशा। इसके आगे शेष समस्त विमानों में शुक्ललेशा होती है। ग्रैविक, अनुदेश और अनुत्तर विमानों में परम शुक्ललेशा होती है। ये कल्प संज्ञा कहां तक है, ऐसा सूत्र के माध्यम से आचार्य बतलाते। प्राग्रैकेभ्यः प्राग्रैविकेभ्यः कल्पः। प्राक मतलब पहले, पहले पहले किसके? ग्रैविक, ग्रैविक के पहले पहले तक कल्पः, कल्प संज्ञा है। मतलब 16 स्वर्गों तक कल्प संज्ञा है और वहां जन्म लेने वालों को कल्पोपपन्न कहते हैं। इसके ऊपर कल्प संज्ञा नहीं होने से उन्हें कल्पातीत कहते हैं। और वे लोग, क्योंकि वहां इंद्र आदि की कल्पना नहीं होती, इसलिए वे सब अपने आप में ही अहमिंद हैं। वहां महान पुण्यशाली जीव ही उत्पन्न होते हैं। केवल मुनि मुद्रा के साथ ही जो जीव मरण को, आयु के बंध को करते हैं, वे ही जीव वहां उत्पन्न होते हैं। साधारण जीव वहां उत्पन्न नहीं होते, ठीक है। इसलिए इनकी थोड़ी सी रेपुटेशन बढ़ गई, क्योंकि ये लोग महान तपस्वी पूर्व भवों के होते हैं, इसलिए वहां जाकर उत्पन्न होते हैं। आगे, अब कुछ देव विशेष भी हैं, तो कहते हैं हाँ, कुछ स्पेशल क्वालिटी के लोग तो सब जगह रहते ही हैं, तो इनमें भी कुछ स्पेशल क्वालिटी के देव हैं। कौन से देव हैं? तो उनका नाम है लौकांतिक देव। लौकांतिक देव कौन है? तो सूत्र नंबर 24 में बतलाते हैं। लौकांतिक देवों का लक्षण। ब्रह्मलोकालयः लौकांतिकः। ब्रह्मलोकालया लौकांतिकः, अर्थात ब्रह्मलोक है आलय जिनका। ब्रह्मलोक मतलब पांचवा स्वर्ग। सौधर्म, ऐशान, शानत कुमार, महेंद्र और ब्रह्म। तो ब्रह्म नाम का पांचवा लोक है, आलय मतलब निवास स्थान जिनका। तो पांचवें स्वर्ग में, ब्रह्मलोक नामक पांचवें स्वर्ग में जिनका निवास स्थान है, उन देवों को लौकांतिका, लौकांतिक देव कहते हैं। तो भैया जी पांचवें में है तो ब्रह्मदेव कहना चाहिए था, लौकांतिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन जीवों का अब लोक अंत आ गया है। लोक अंत आ गया मतलब संसार के परिभ्रमण का अंत आ गया है। ये जीव अब मात्र एक भव अवतारी हैं। इसके बाद अब वे इस धरती पर आके मुनि मुद्रा धारण करके मोर मोक्ष चले जाएंगे। इसलिए इनका वर्णन अलग से कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल हैं। क्या क्या इनकी स्पेशलिटीज हैं, तो अपन लोग देखते हैं, ठीक है। यद्यपि सूत्रकार ने इतना ही दिया, लेकिन टीकाकारों ने खूब विस्तार से इनके विषय में चर्चा की। देखते हैं। पांचवें ब्रह्म नामक लोक के अंत भाग में रहने वाले देवों को लौकांतिक कहते हैं। इनका यह लौकांतिक नाम सार्थक है, क्योंकि ये पहली विशेषता ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं। दूसरा, ये देव एक भव अवतारी हैं। एक भव अवतारी होने से अब इनका संसार का अंत आ चुका है। अब इनके संसार के परिभ्रमण का अंत आ चुका है,
ये अब अपने उस जो लौकांतिक देव रूप पर्याय की मात्र 8 सागर की आयु है, उसे पूरा करके मनुष्य बनेंगे, मनुष्य में मुनि बनेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि पूर्वक उसी अवस्था में नियम से वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये सम्यक दर्शन से शुद्ध तथा वैराग्य भावना से रचे पचे रहते हैं। देव हैं, लेकिन निरंतर वैराग्य का चिंतन और वैराग्य की विशुद्धि उनके अंदर बनी रहती है। मतलब संसार शरीर भोगों के प्रति अरुचि का भाव उनके अंदर हमेशा बना रहता है। ये लौकांतिक देवों की देवियां नहीं होती। हाँ, 16 स्वर्गों में सब देवों की देवियां होती हैं। पांचवी ब्रह्म स्वर्ग नामक स्वर्ग में भी देवियां होती हैं, लेकिन इन लौकांतिक देवों की देवियां नहीं होती। पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जब इस विषय को पढ़ाते थे तो पढ़ाते हुए कहते थे, सुनो, लौकांतिक देवों के भवन के बाहर लिखा होता है लेडीज नॉट अलाउड। देवियां यहाँ पसंद प्रवेश नहीं कर सकती, देवियों की वहां एंट्री ही नहीं है एक प्रकार से, इसलिए उन्हें देवियों से रहित स्थान कहा। विषय रति से रहित होने के कारण लौकांतिक देवों को देवर्षि भी कहते हैं और इन्हें ब्रह्म ऋषि भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म स्वर्ग में रहकर ऋषियों की तरह रहते हैं, इसलिए इन्हें ब्रह्म ऋषि कहते हैं। और देव होकर भी ये वैराग्य से रचे पचे होते हैं, इसलिए इन्हें देवर्षि अर्थात देवताओं में ऋषि के समान है ऐसा कहा जाता है। ये लौकांतिक देव कभी भी कहीं भी कुछ भी होता रहे, इनका आवागमन नहीं होता, मतलब आने जाने का काम नहीं करते। इनका आने जाने का काम कब है? तो मुख्य रूप से जब तीर्थंकर परमात्मा का जीव वैराग्य से अनुप्रेरित होकर दीक्षा के उन्मुख होता है, तब ये जीव, ये लौकांतिक देव मनुष्य लोक में उपस्थित होकर उन तीर्थंकर परमात्मा की दीक्षा की अनुमोदना करने आते हैं और वहां पर 12 भावनाओं का पाठ आदि करके उनके वैराग्य को अनुमोदना करते हैं, वैराग्य को बढ़ाते हैं और उस वैराग्य की प्रशंसा करते हैं कि आपने वह वैराग्य धारण किया जिसको धारण करने के लिए इस संसार के अनंतों जीव तरस रहे हैं। तो ये वैराग्य कोई ऐसा वैराग्य नहीं है कि इसके बाद फिर अनंतों बार वैराग्य आएगा, नहीं, ये अंतिम वैराग्य है। हाँ, एक पंक्ति यहां आ गई तो आपको बता देते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा के जीवन का एक एक कल्याण क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जो कुछ घटित हो रहा है वो केवल अब एक बार ही होगा, अब दोबारा इनके जीवन में वो कभी नहीं होगा। ये गर्भ में आए, अब फिर कभी किसी के गर्भ में नहीं जाएंगे। इनका जन्म हुआ, अब कभी इनका जन्म नहीं होगा। ये दीक्षा ले रहे हैं, अब फिर कभी ये दीक्षा नहीं लेंगे। ये इनको वैराग्य आया, अब फिर कभी इनको वैराग्य नहीं आएगा। इन्हें जो ज्ञान हो रहा है, इसके बाद दुनिया की किसी ज्ञान की इन्हें आवश्यकता नहीं होगी और इन्हें जो मोक्ष हो रहा है, इसके बाद अब इन्हें किसी भी उत्सव की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे जो उनकी अल्टीमेट उपलब्धियां उनके जीवन में हुई हैं, जिसे अल्टीमेट सक्सेस कहते हैं, इसलिए उनका हर एक कार्यक्रम मनाना स्पेशल हो गया, इसलिए उसका नाम हो गया कल्याणक। कल्याण की परंपरा को उत्पन्न करने वाली विशेष घटना जिसे देवता मनुष्य मिलकर मनाते हैं, उसका नाम कल्याणक है। ठीक है, ये अप्रासंगिक था लेकिन फिर भी आपके सामने रख दिया, याद आ गया तो। इसके बाद कहते हैं इनके शरीर की ऊंचाई 5 हाथ होती है और आयु सब लौकांतिक देवों की 8 सागर होती है। ठीक है, इनमें हीन आयु नहीं होती, इतनी ही होती है। जन्म मरण, प्रशंसा निंदा, सुख दुख, लाभ हानि में सम भाव वाले होते हैं और सतत वैराग्य के चिंतन में लगे रहते हैं। और जो जीव पूर्व भवों में महानतम उत्कृष्ट साधना करते हैं,
ऐसे जीव मरण करके लौकांतिक देवों में उत्पन्न होते हैं। लौकांतिक देवों के शरीर का रंग शंख के समान श्वेत होता है, सफेद रंग के होते हैं और सफेद ही वस्त्र ये धारण करते हैं। सब लौकांतिक देव नियम से 11 अंग के धारी होते हैं। द्वादश अंग में से जो 11 अंग होते हैं वे उनको धारण करने वाले होते हैं। सम्यक दर्शन से विशुद्ध होते हैं और स्वभाव से ही हमेशा तृप्त रहते हैं। इसलिए इन्हें देवताओं में ऋषि के तुल्य देवर्षि कहते हैं और अन्य सब देव इनकी प्रशंसा करते हैं, इनकी अधीनता स्वीकार करते हैं और ये अपने आप में स्वयं अहम इंद्रों के समान होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार ये लौकांतिक देव कुछ विशेष होते हैं, कुछ स्पेशलिटीज को लिए हुए होते हैं, इसलिए इनके विषय में आगमकारों ने, ग्रंथकारों ने खूब वर्णन किया। अब इनके नाम भी हैं, हाँ, तो कुछ इनकी विशेषताओं को लेकर इनके जो नाम है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। लौकांतिक देवों के नाम: सारस्वत आदित्य वहिरुण्य गर्दतोय तुसिताभ्या बाधारिष्टाश्च। सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतोय, तुसित, अभ्यावात और अरिष्ट ये लौकांतिक देवों के 8 भेद हैं। ये ब्रह्म स्वर्ग की ईशान आदि दिशाओं में क्रमशः रहते हैं। ये सभी स्वतंत्र हैं, किसी भी इंद्र के अधीन नहीं है, सब समान हैं और इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। अन्य देव इनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं और इन लोकांतिक देवों की कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल टोटल संख्या है 4,07,806। इतनी लोकांतिक देवों की संख्या है, इस प्रकार जानना चाहिए। आज इतना विषय पर्याप्त हुआ। जो सूत्र हमने पढ़े उनमें मुख्यतः ज्योतिषी देव और फिर अधिकार हुआ वैमानिक देवों का। वैमानिक देवों में 16 स्वर्गों के नाम बतलाए, उनकी व्यवस्था बतलाई, उनमें क्या अधिक क्या कम है, और लौकांतिक देवों की विशेषता बतलाते हुए इस प्रकार यह अध्याय 4 में वैमानिक देवों का वर्णन करने वाला यहाँ तक सूत्र नंबर 25 पूर्ण हुआ। आगे का विषय क्रमशः देखेंगे। जैनम जयतु शासनम।